विश्वास से जीवन जीना है। हाँ, जहां पर मैं हूं वहां पर अंधकार का कोई काम नहीं है। हालेलुया। और मैं अंधकार को टाड़ता हूं यीशु के नाम में निकलने पाए, और वहां पर प्रकाश आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नशा की आत्मा उन लोगों को छोड़ के दूर निकलने पाए। हालेलुया। ये बीमारी की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। हालेलुया। ये लड़ाई झगड़ा कंफ्यूजन की आत्मा परिवार से पड़ोस से दूर होने पाए। हालेलुया। रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं 3:23, रोमियो 3:23 पढ़िए। अब देखिए, आदम में हम सब ने क्या किया? सबने, इसलिए कि सबने पाप किया है। हाँ, और परमेश्वर की महिमा से रहित है, रहित हो गए हैं। हालेलुया। देखिए, और 5:17 पढ़िए। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण हाँ, मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर एक मनुष्य के द्वारा अपराध के कारण मनुष्य मृत्यु ने, है ना, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज किया। पाप के बाद मृत्यु आता है, पाप का प्रतिफल मृत्यु, ऐसा लिखा है ना, पाप का प्रतिफल मृत्यु। 6:23 पढ़िए, इसी का 6:23, रोमियो 6। पाप की मजदूरी तो क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान, परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में, हमारे अनंत प्रभु जीवन है। यीशु मसीह में अनंत जीवन है। देखिए, वो व्यक्ति को, मनुष्य को बनाया था, और वो मनुष्य क्या किया? पाप किया, आज्ञा नहीं माना, आज्ञा तोड़ दिया। जो कहा था उसको, मतलब कि उसके अनुसार से नहीं किया। इसको नहीं खाना बोला था, उसको खा लिया, मृत्यु आ गया। उसका प्रतिफल क्या हो रहा है? मृत्यु। मतलब कि परमेश्वर का जीवन उससे अलग हो गया, मतलब अनंत जीवन उसके जीवन से अलग हो गया। मृत्यु, अनंत जीवन से अलग होना ही मृत्यु है। अनंत जीवन कौन है? पवित्र आत्मा अनंत जीवन। हालेलुया। आत्मा ही अनंत जीवन है, वही आत्मा ही जीवन देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अब परमेश्वर ने उसको तो अपने महिमा के लिए बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन गड़बड़ी हो गया। आज्ञा न मानने के कारण, शैतान के बहकावे में आने के कारण वो लोग परमेश्वर से क्या हो गए? फल खाने के द्वारा पाप किए और उसके जीवन से अलग हो गए। लेकिन अब परमेश्वर की योजना क्या है? नया नियम में हम उसको पाते हैं। उस समय लोगों को समझ में नहीं आया हो, लेकिन उत्पत्ति के पुस्तक में ही परमेश्वर ने क्या कर दिया था? बता दिया था कि वो क्या करने जा रहा है। जहां पर गड़बड़ी है वहां पर परमेश्वर का काम है। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में आप सोचते हो कि कुछ गड़बड़ी है, कुछ अनर्थ हो गया है, कुछ खायोस है, कुछ मतलब कि आपके जीवन में क्या हो गया है? बेडौलपन है। वहाँ पर परमेश्वर का काम है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा वहाँ पर काम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि उसको क्या, परमेश्वर के महिमा में फिर से वापस लाने के लिए हमेशा वो काम करते रहता है। हालेलुया। आमीन। 1-2 पद को पढ़िए। उत्पत्ति 1-2 में क्या लिखा है? हाँ, बेडौल और सुनसान पड़ी थी, हाँ, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। देखिए, उसको क्या जरूरत है परमेश्वर के आत्मा को मंडराने का? वहाँ पर उसको जरूरत ही नहीं है। यदि हम अपने दिमाग से सोचें तो उसको क्या जरूरत है? क्यों मंडरा रहा है? हमको समझ नहीं। जब पढ़ते थे शुरू में तो कैसे, मतलब ये क्यों परमेश्वर जो है मंडरा रहा है? आत्मा कैसे मंडरा रहा है? क्यों मंडरा रहा है? खाली अंधकार में मंडरा रहा है, अंधेरे में मंडरा रहा है, बेडौल है उस जगह मंडरा रहा है? क्योंकि जहाँ पर गड़बड़ी है वहाँ फिक्स करने के लिए पवित्र आत्मा क्या करते रहते हैं? काम करते रहते हैं। हालेलुया। आपके अंदर कोई भी बेडौलपन है, गड़बड़ी है, रिपेयर अभी तक नहीं हुआ है, पवित्र आत्मा वहाँ पर काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप ये मत सोचना कि हम लोग सोचते हैं कई बार
अब परमेश्वर ने हमको छोड़ दिया है, मेरी प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है, मैं क्या करूं, मैं अलग हूं, मुझे कोई पूछता नहीं, पास्टर भी फ़ोन करके नहीं पूछता होगा। लेकिन परमेश्वर जानता है, हालेलुया, और वो काम करते रहता है, हालेलुया, काम करते रहता है, काम करते रहता है, काम करते रहता है। और जब परमेश्वर कहता है वचन, क्या वचन कहता है, लेट देयर बी लाइट, हालेलुया, और वहाँ पर प्रकाश हो बोलता है, तो क्या हो जाता है, पवित्र आत्मा और वचन काम करता है, तब वहाँ पर नया सृष्टि होता है, प्रकाश होता है, हालेलुया, बेडौलपन दूर हो जाता है, हालेलुया, अंधकार मिट जाता है, हालेलुया। और वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में 3 में, जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, हालेलुया। आपके मन की स्थिति को परमेश्वर जानता है, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और परमेश्वर हमारे मनों को जांचता है, हालेलुया। वो आपके हर परिस्थिति को जांचता है, जानता है। और क्यों जान रहा है? क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं उस बेडौलपन को क्या करने के लिए, मिटाने के लिए, नयापन बनाने के लिए, मसीह के स्वरूप में बनाने के लिए, फिर से उसी स्वरूप में बनाने के लिए जो स्वरूप को परमेश्वर ने उत्पत्ति के समय आदम को बनाया था, उस स्वरूप को फिर से अपने स्वरूप को उसमें बनाने के लिए पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। ये मत सोचिए कि एक पापी व्यक्ति आता है उसके जीवन में कोई काम नहीं पवित्र आत्मा का। आपको परमेश्वर ने और मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है, अपने जगह में, अपने स्वरूप समानता में बनाया है। और जब हम उसके आत्मा को पाए हैं तो हम उसके स्वरूप में हैं। उसने वो विश्वास और आत्मा को दिया है, वचन को दिया है। जैसा उसने सृष्टि किया, लेट देयर बी लाइट, हालेलुया, पवित्र आत्मा मंडरा रहा है वहाँ पर। वो पापी के जीवन में पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। वो पापी बेडौल और सुनसान है, परमेश्वर की उपस्थिति से रहित है। परमेश्वर ताकि उसका भी स्वरूप, जैसे आप भी तो हम भी क्या थे, बेडौल थे, सुनसान थे, परमेश्वर से रहित थे, परमेश्वर के स्वरूप में नहीं थे, मसीह के स्वरूप में नहीं बने थे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता था। और कोई भाई और बहन क्या किया, प्रार्थना किया और कहा परमेश्वर उसके जीवन में तो उद्धार भेज दे, हालेलुया। पवित्र आत्मा ने लोगों को अगुवाई किया और सुसमाचार आकर सुनाया गया और उस समय हमारा हृदय खुल गया, हालेलुया। हमको समझ आया मुझे यीशु की ज़रूरत है, आज मुझे यीशु की ज़रूरत है, हालेलुया। और जिस दिन हम यीशु को ग्रहण किए मेरे प्रियो, उस दिन हमारा जीवन बदल गया, हालेलुया। जो खोया हुआ महिमा जो है वापस आ गया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा फिर से हमारे हृदय में वास करता है, आमीन। रिपेयर कर दिया, न्यू बना दिया, हालेलुया। जो मसीह में है वो नई सृष्टि, हालेलुया। देखो पुराने बातें सब बीत गई है। जो बेडौल और सुनसान था वो क्या हो गया, भरपूरी में हो गया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि मैं बहुतायत का जीवन दूं। बहुतायत का जीवन मतलब अनंत जीवन है, हालेलुया। वो आत्मा का जीवन है, पवित्र आत्मा का जीवन है, हालेलुया। वो परमेश्वर का जीवन है, हालेलुया। आज वो पापी व्यक्ति है जो प्रभु को नहीं जानता है, जो बहुत ही बदमाश और हम उसे घिन करते हैं, ऐसे काम ऐसे करता है, लेकिन पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम कर रहा है। आपको परमेश्वर चाहता है, हमको चाहता है। हम देख रहे हैं हमारे अंदर यीशु मसीह है ना, और वो अंदर है तो चुपचाप ऐसे बैठा। कहाँ से देखता है? आपके आँख से देखता है, आपके हाथ से छूना चाहता है, हालेलुया। आपके शरीर के द्वारा वो अपना महिमा लेना चाहता है, हालेलुया। तो क्या चाहता है? वहाँ पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। जब उत्पत्ति 1-2 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा अंधेरे में जब गहरे जल के ऊपर मंडराता था, परमेश्वर के वचन बोला गया परमेश्वर के द्वारा, लेट देयर बी लाइट, वहाँ पर प्रकाश हो और वहाँ पर प्रकाश हो गया, हालेलुया। आज कहने की जरूरत है, मेरे परमेश्वर, उस भाई के जीवन में अंधेरा बेडौल है, सुनसान पड़ा है, तेरी उपस्थिति नहीं है। मैं चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम से उसके जीवन में प्रकाश है, हालेलुया। वो छुटकारा पाए शैतान से, उसके बंधनों से, हालेलुया, आजाद हो जाए और नया जीवन प्राप्त करे, हालेलुया। और परमेश्वर तेरी उपस्थिति में आकर, हालेलुया, तेरे सम्मुख घुटना टेके और अपने जीभ से अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है, हालेलुया। वो काम कर रहा है, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में काम करता है। ये मत सोचना कि हम पापी थे तो परमेश्वर, क्या पवित्र आत्मा काम नहीं करता है? बिना पवित्र आत्मा के कोई कैसे यीशु को प्रभु ग्रहण करेगा? नहीं कर सकता।
एक दुष्ट आत्मा जब किसी व्यक्ति को पकड़ रहा था, हम देखते हैं ना, प्रार्थना करने के लिए आते हैं, चल यीशु के लहू की जय बोल, नहीं बोलूंगा, है ना। क्यों बोलेगा वो यीशु के लहू की जय? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा है। आसान बात है क्या? जब तक पवित्र आत्मा उसके अंदर नहीं आएगा तो नहीं बोल सकता। तो जब उस पर हम आप प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का काम होता है, वचन जब जाता है, वो जो बंधन टूट जाता है, शैतान भागता है। उसके अंदर में जब पवित्र आत्मा क्या होता है, काम करता है, कहता है हाँ मेरा प्रभु यीशु, हालेलुया, यीशु के लहू की जय, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये सब फिर बोलने लगता है, प्रभु की महिमा करने लगता है। कब करता है? जब परमेश्वर आप और मैं काम करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे इसलिए बनाया, सृजा चुना है कि वो अपनी महिमा ले। आमीन, हालेलुया। और आपको ये पता होना चाहिए, परमेश्वर के वचन जब हम पढ़ते हैं नए नियम में, एक मनुष्य को जब सृजा है और अपनी आत्मा को उसमें रखा है, उसका मतलब क्या होता है? एक मनुष्य को सृजा और अपनी आत्मा को रखा है, मतलब परमेश्वर अपना वास स्थान उस व्यक्ति को बनाया है। हालेलुया। और नए नियम के भाषा में आप देखते हैं टैबरनेकल बोलते हैं, परमेश्वर के रहने के स्थान, और हिंदी में बोलते हैं मंदिर। परमेश्वर ने आपके शरीर, मेरे शरीर को क्या बनाया? अपने रहने के स्थान, अर्थात टेम्पल, मंदिर बनाया, जहां पर परमेश्वर वास करता है, जहां पर परमेश्वर रहता है। हालेलुया। 1 कोरिन्थी 3:16 देखिए, जब परमेश्वर ने आपको और मुझे, जब जो महिमा हमने खो दिया था, वो महिमा को फिर से देने के लिए आया, तो आपको और मुझे क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? देखिए, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता और है। परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और क्यों? वह तुम हो। क्योंकि परमेश्वर के मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। तुम परमेश्वर के मंदिर। हालेलुया। शुरू में मंदिर बनाया था। मंदिर क्यों? रहने के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी आत्मा रहने के लिए। और उद्देश्य यहाँ पर यीशु मसीह में पूरा होता है। हालेलुया, है ना। रोमियो 6:23 में हमने क्या पढ़ा? पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह है, जिसको हमने उस उद्धार को ग्रहण किया, यीशु मसीह ग्रहण किया। अब हमारे जीवन में क्या हो गया? मृत्यु से छूटकर हम अनंत जीवन में आ गए। हालेलुया। वो अंधकार से छूटकर हम ज्योति में आ गए, अनंत जीवन में आ गए। हालेलुया। और उस दिन से, जिस दिन आप और मैंने यीशु मसीह को अपनाया है, ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, अपने हृदय में बुलाया है, उस दिन से प्रभु क्या कह रहा है? रोज कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा आप और मुझ में वास करता है। और हर एक जो ये देह है, देह मनुष्य के देह जो है परमेश्वर का मंदिर है, और अभी सुनसान है, बेडौल है। मसीह के बिना, पवित्र आत्मा के बिना उसका देह, शरीर बेडौल और सुनसान पड़ा हुआ है। हम उद्धार पाके खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है। हमें आनंदित होना चाहिए कि हमारा नाम स्वर्ग में लिखा है। हालेलुया। लेकिन पिता आनंदित नहीं है। एक व्यक्ति जो है नरक जाएगा, आनंदित है क्या? यीशु मसीह आनंदित होगा? एक हमारा पड़ोसी नरक चला जाएगा यीशु मसीह के बिना। आप तो खुश हैं, लेकिन पिता खुश नहीं है, क्योंकि आपके पड़ोसी अभी भी क्या है? उस रास्ते में चल रहा है जिस रास्ते में परमेश्वर नहीं है, उस रास्ते में चल रहा है जिसमें अनंत जीवन नहीं है। और आज जो है हमको उस जगह में रखा है। मतलब कहने का अर्थ यह है, दूसरे तरीके से, जहां पर आप हैं वहां पर परमेश्वर की इच्छा है। ये जानिए, विश्वास कीजिए, और क्या करें? तेरा इच्छा है कि ये उद्धार पाए। हालेलुया। मैं चाहता हूं परमेश्वर तेरा अद्भुत काम मैं देखना चाहता हूं। हालेलुया।
आमीन। परमेश्वर आपके अंदर में रहकर उभार रहा है, मेरे अंदर रहकर उभार रहा है कि मैं उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूं, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे लोग जो नहीं जानते उसको भी, जो ऐसे परेशानी में है, जो जिनका जीवन में उथल पुथल है, उनके लिए मैं प्रार्थना करूं। उस विश्वास से जो मुझे प्रभु ने दिया है, जिस विश्वास से मैंने उद्धार पाया है, और उसी विश्वास के द्वारा वो भी उद्धार पाएगा। हालेलुया। आप जिस जगह में है मेरे प्रियो, उस जगह में आप देखिए परमेश्वर की इच्छा क्या है। वो आपके अंदर, मेरे अंदर है तो क्यों है? चुपचाप बैठने के लिए है, चुपचाप खा पी के बढ़िया आशीर्वाद प्राप्त करके सब कुछ अच्छा रहने के लिए है क्या? क्या परमेश्वर की आत्मा बात करता है आपसे, मुझसे? तू अपना मुंह खोल, हालेलुया, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरे को अद्भुत बातें बताऊंगा। हालेलुया। ये विश्वास का जीवन है। हालेलुया। और हर एक मसीह, हम लोगों को जागने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हमको परमेश्वर ने ये उद्देश्य दिया है कि हम लोग जो उद्धार नहीं पाए उनके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। खेत पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वो मजदूर भेजे। हालेलुया। खेत पक चुके हैं, प्रभु का आगमन निकट है, यीशु शीघ्र आने वाला है, प्रभु शीघ्र आने वाला है। उसको कौन हिसाब देगा? हम देंगे। आप पहले हमसे लिया जाएगा। जो लोग पहले प्रभु में हैं, आपको निराश और भय खाने की जरूरत नहीं है कि हमने नहीं किया, लेकिन आज से चालू करें। वो विश्वास, परमेश्वर मेरे अंदर है, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ, पवित्र आत्मा मुझ में है। हालेलुया। मेरे अंदर में पवित्र आत्मा है। हालेलुया। मेरे अंदर में उसका सामर्थ काम करता है। हालेलुया। और जो परमेश्वर ने कहा है मेरे अंदर में, जो विश्वास के द्वारा मैं बोलूँगा वो होगा। हालेलुया। बोलना चालू कीजिए। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। बोलना चालू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं तुम में वास करता हूँ, तुम मेरा मंदिर हो, तुम्हारा देह मेरा मंदिर है। आमीन। पहला कुरिन्थियों 6 का 19 पढ़िए, 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते? हाँ हाँ, आमीन। तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम दे के मोल लिए गए हो। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा तब होता है जब लोग छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा से लोग जो है आज़ादी पाते हैं। हालेलुया। बीमारी से लोग जब आज़ादी पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों को चंगा करते थे, उस जगह में आनंद होता था। हालेलुया। और लोग परमेश्वर की महिमा करते थे। हालेलुया। जब किसी का बिगड़ते हुए काम जो है बन जाते हैं यीशु मसीह के नाम से, वहां पर परमेश्वर की महिमा होता है। हालेलुया। आपको और मुझे देह में परमेश्वर ने उस आत्मा, पवित्र आत्मा, अनंत जीवन को दिया है कि हम परमेश्वर के सदैव महिमा करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक और वचन आपको, बहुत अच्छा वचन मैं बताना चाहता हूँ। प्रेरितों 10 का 38 पढ़िए। प्रेरितों परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन, पवित्र वचन कहता है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जिस तरह से यीशु मसीह को किया, जो आत्मा के द्वारा, सामर्थ के द्वारा उसको भरा है, वही पवित्र आत्मा, वही सामर्थ के द्वारा आपको भी भरा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। हाथ खड़ा कीजिए और कहिए, धन्यवाद परमेश्वर, मुझे आपने अपने पवित्र आत्मा से और सामर्थ से अभिषेक किया है। आमीन। हालेलुया। उस सामर्थ से अभिषेक किया है, जहां पर परमेश्वर की आत्मा है वहां पर छुटकारा है, अंदर भी और बाहर भी। हालेलुया।
और प्रभु यीशु मसीह क्या करता फिरा? वही काम आपको करना, मुझे करना है। हालेलुया। क्या करता फिरा बोल रहा है? वह भलाई करता और सबको शैतान, जो शैतान के सताए हुए थे, उसे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है। बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ है। जोर से बोलिए ना, नाश्ता कर। परमेश्वर मेरे साथ है। आंख बंद करके बोलिए, शर्मा रहे हैं, आंख बंद कीजिए और आपके ताकत से बोलिए, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर मेरे साथ है। उसने मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया है, इसलिए मैं भी भलाई करता और सबको शैतान के जो सताए हुए थे अच्छा करता फिरूंगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहता है, आपको वादा करता है, जो कुछ धरती पर तुम बांधोगे स्वर्ग में बंधोगे, जो कुछ धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। मैं तुम्हें सांप और बिच्छों को रोनने का दुष्ट के सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। हालेलुया। किसी भी वस्तु से तुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, आपको दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको और मुझे एक ही काम करना है, जो यीशु का काम है वो आपको मुझे करना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसका काम किया? पिता के इच्छा। जो पिता की इच्छा पर चलेगा वही स्वर्ग जाएगा। यीशु मसीह पिता की इच्छा को पूरा किया। यहाँ पर देखो क्या क्या इच्छा पूरा किया उसने, भलाई करता और जो शैतान के लोग जो शैतान के सताए हुए थे उसे अच्छा करता फिरा। ये काम जो है परमेश्वर चाहता है और ये अपने आप को बताना चाहता है, आई एम हियर। हालेलुया। मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। गॉड इज हियर। परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। आपके उपस्थिति से मेरे प्रियो बताना चाहता है कि परमेश्वर यहाँ पर है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य यहाँ पर आ गया है। हालेलुया। आपकी उपस्थिति के द्वारा, आपके वचन के द्वारा, आपके काम के द्वारा जो आप करते हैं, यीशु मसीह के नाम से लोगों को छुटकारा देते हैं, बीमारी से चंगाई देते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। परमेश्वर कहता है मैं यहाँ पर हूँ। हालेलुया। और परमेश्वर का महिमा होती है। आप और मैं हाथ बांध कर कैसे खड़े रहेंगे, हम मुंह नहीं खोलेंगे, परमेश्वर की महिमा नहीं होगी। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि आप नहीं चालू किए चालू कर दीजिए, अभी से बोलना चालू कीजिए, विश्वास से बोलिए हालेलुया। आप करके देखिए, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। वो तो चाहता है आपका पड़ोसी उद्धार पाए। हालेलुया। इसीलिए तो देखो, पड़ोसी के साथ आप शांति से नहीं रहेंगे। यदि पड़ोसी के साथ आप शांति से हैं, बिना प्रार्थना के शांति से हैं, तो परमेश्वर की इच्छा नहीं है। आप जो है परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहे। पड़ोसी आपके लिए प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहा है, तो वहां पर आप परमेश्वर की इच्छा पर हैं। हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर में क्या बोल रहा है? जो तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो करके उकसा रहा है परमेश्वर। वचन पहले बोल दिया यीशु मसीह ने, उकसा रहा है, प्रार्थना करो उसके लिए। मैं उसमें काम करना चाहता हूं। उसके बेडौलपन, सुनसानपन को मैं क्या करना चाहता हूं? अपनी उपस्थिति से भरना चाहता हूं। हालेलुया। वो बेडौल है तो उसको नया बनाना चाहता हूं। हालेलुया। मैं उसमें काम करना चाहता हूं। तुम प्रार्थना करो, प्रभु कहता है। हालेलुया। लेकिन हम क्या, ये आदमी ना नरक में जाए, हमको इससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमको बहुत दुखाया है, हमको बहुत तंग किया है। आपको मालूम होना चाहिए, मेरा अंदर है वो इस संसार में उससे क्या है? बड़ा है। हालेलुया। और जो वो कहता है वैसे होता है। हालेलुया। उसने मुझे अपना मन दिया है और मेरे मन में मैं कहता हूँ और मुंह से अंगीकार करता हूँ, बोलता हूँ, यहाँ पर प्रभु तेरे अद्भुत काम उस व्यक्ति के जीवन, उस परिवार में, इस जगह में होने पाए। हालेलुया। शराब पी के लोग जो है क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, नशाबाजी कर रहे हैं। क्या देखते हैं हम? अरे कब को कई जगह नहीं समझा है, कितना भी बोलो नहीं समझते हैं लोग जो है। सरपंच भी कुछ भी नहीं करता है, ये यहाँ का पार्षद भी कुछ नहीं करता, हमारा ये कुछ नहीं करता है। चोरी हो रहा है, डकैती हो रहा है, सब बुराई हो रहा है।
करप्शन है, एक धर्मी आदमी कैसे जिएगा? परमेश्वर के वचन कहते हैं धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवन जिएगा। हालेलुया। आपको मुझे याद होना चाहिए, विश्वास से जीवन जीना है। हाँ, जहां पर मैं हूं वहां पर अंधकार का कोई काम नहीं है। हालेलुया। और मैं अंधकार को डांटता हूं यीशु के नाम में निकलने पाए, और वहां पर प्रकाश आने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। नशा के आत्मा उन लोगों को छोड़ के दूर निकलने पाए। हालेलुया। ये बीमारी की आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। हालेलुया। ये लड़ाई झगड़ा कंफ्यूजन की आत्मा परिवार से पड़ोस से दूर होने पाए। हालेलुया। गड़बड़ी की आत्मा जो परमेश्वर से दूर करता है लोगों को, दूर होने पाए लोगों के जीवन से। हालेलुया। मुंह से कन्फेस कीजिए, बोलिए हालेलुया, वहां पर प्रभु काम करे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने भक्तों के बातों को क्या करता है? वचन को पूरा करता है। आपको ये वचन दिया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे अंदर है कि नहीं? आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से क्या किया? अभिषेक किया। हालेलुया। और वो फिर से वो चाहता है कि जो जीवन खो दिया था मनुष्य ने, वो फिर से प्राप्त करे। आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में दें। जो भी आप सोचते हैं, आंख बंद कीजिए। इस वक्त पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके हृदय में। आपको अधिकार दिया है बीमार को चंगा करने का, दुष्ट आत्मा को दूर करने का अधिकार दिया है। मेरे प्रियो, यदि आपके जीवन में से कुछ भी समस्या है, कुछ भी समस्या, आप उसको बोलें, मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। कमर दर्द, सिर दर्द, परेशानी, परिवार की समस्या, कलह, यीशु के नाम में दूर होने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में कमान करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, तेरे उस अद्भुत काम के लिए जो आपने इस घड़ी कर दिया है। तूने रिपेयर कर दिया, तो मनों को टूटा था उसे जोड़ दिया है। तूने प्रभु जी आनंद से भर दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, आपने पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया प्रभु। हालेलुया। ताकि हम फिर से प्रभु तेरे उस महिमा को प्रभु जी फिर से हम इस धरती पर प्रकट करने पाएँ, जो आपने उत्पत्ति में आदम को बनाने के समय में आपने किया था प्रभु। उस अधिकारों को तूने, उस डोमिनियन को प्रभु जी, उस अधिकारों को तूने फिर से दे दिया है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तेरी महिमा करने पाएँ राजा, हम धन्यवाद करते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद जो भाई और बहन जिन्होंने प्रार्थना किया, मन में सोचा है, तो मन के बात जानने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में उनके हर एक प्रार्थना और उत्तर मिलने पाए आज ही यीशु के नाम में। हालेलुया। हर एक रुकावट की आत्मा दूर हो यीशु के नाम में, दूर हो यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया। वी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद राजा तेरे दया के लिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना सुनिए, यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय।